नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन आंसर की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारी चल रही है, इसमें जो है हम लोग टोटल 30 मिनट जो है इस वीडियो को देखेंगे। तो उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका समय जो है बेस कीमती है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं चाहूँगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आप पेन लेके बैठिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ वो आपको मिल पाए। तो हमारा पहला प्रश्न आज का है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है, यानी कि RRLF की स्थापना का प्रयोजन जो है क्या है? ऑप्शन आप देखिए, अपने माइंड में रखिए कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो जो RRLF है, ये जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का जो है प्रतिपादन करती है, और पुस्तकालय प्रणाली में जो है निर्माण में मदद करना इसका काम है। और पुस्तकालयों को जो है वित्तीय व तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करना इसका काम है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय का, ये नहीं कि एकेडमिक पुस्तकालय का नहीं। पुस्तकालय विकास की वित्तीय समस्याओं के बारे में अनुसंधान को जो है बढ़ाना है। सरकार के द्वारा जो है पुस्तकालय कार्यक्रमों पर जो है अपनी राय देना है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय के संबंध में स्थापित करके एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क के रूप में जो है कार्य करना है, हब के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक यूनेस्को जो है एक किताब को एक बधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन को जो है किस तरीके से परिभाषित करता है? तो यूनेस्को ने जो है 49 से अधिक पृष्ठ जो होते हैं उसको एक किताब की संज्ञा दी है। उससे नीचे के जो होते हैं उसे जो है पम्पलेट की संज्ञा दी है। यूनेस्को के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर जो है बता दूँ। तो यूनेस्को जो है 16 नवंबर 1945 और जो है 4 नवंबर 1946 को गठन हुआ। ठीक है, 16 नवंबर को जो है इसकी स्थापना की गई और इसका गठन जो है 4 नवंबर 1946 को किया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसके पहले महानिर्देशक जूलियन हक्सले थे, और वर्तमान में निर्देशक जो है महानिर्देशक आंद्रे अजोले हैं। विश्व धरोहर हमारी धरोहर जो है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज इसका स्लोगन है। यूनेस्को जो है आइसोरिड का पूरा नाम समझ लीजिए, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, तो ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, पुस्तकालय सेवाओं के लिए जो है मुहैया कराना RRLF का एक कार्य है। क्या मुहैया कराना एक कार्य है? तो इसमें राइट आंसर आप देख लीजिए पहले। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो है दिया हुआ है, सहायता कार्यक्रम, यही कराना जो है इसका कार्य है। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नोडल एजेंसी के रूप में जो है कार्य करती है, और सरकार द्वारा जो है नामित इसमें 22 सदस्य जो है होते हैं। ठीक है, और रविंदर सिंह जो है इसके वर्तमान में सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि RRLF है क्या? RRLF है क्या? तो RRLF जो है, इसमें ऑप्शन जो सी दे रखा है यही सही है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए जो है एक सरकारी निकाय है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ऑप्शन तो आपने देख ही लिया। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके द्वारा जो है पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर जो है राष्ट्रीय नीति जो है तैयार की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, RRLF के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है
किसके विकास के लिए जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है की स्थापना की गई थी? तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए ही की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा है कि 13 अंकीय आईएसबीएन नंबर के कितने भाग होते हैं? तो ये चीज़ मैं आपको जो है बार-बार बता चुका हूँ। इसमें जो है टोटल 5 भाग होते हैं। कौन-कौन से भाग होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूजीसी पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी किस श्रेणी के अंतर्गत जो है समूहबद्ध हैं? तो ये जो है शिक्षण के अंतर्गत ही इनको जो है रखा जाता है। ऑप्शन डी जो है राइट है। यूजीसी जो पुस्तकालय समिति के अनुसार जो है पुस्तकालय कर्मचारी जो है किस श्रेणी के अधीन जो है पुस्तकालय अध्यक्ष जो है समूहबद्ध है। तो ये जो प्रोफेशनल के तहत ही जो है इनको रखा गया है। 1957 में जो रंगनाथन की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ये प्रोफेशनल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आईएसबीएन का आशय है। आईएसबीएन का क्या आशय है? तो आईएसबीएन का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है। ठीक है? इसके बारे में टोटल चीज़ मैं पहले ही आपको जो है बता चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ट्रिपल आरएलएफ जो है किसकी उन्नति से संबंधित है? क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे, आपके टोटल जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इस सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। बार बार क्वेश्चन आए तो बोर नहीं होइएगा, क्योंकि अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पुट अप करता है। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या जो प्रबंधात्मक जो है प्रकाशनों के लिए है के रूप में जानी जाती है? किसके रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, आईएसबीएन के रूप में जो है जानी जाती है। आईएसबीएन जो है प्रत्येक पुस्तक को जो है प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट संख्या होती है। इस संख्या को जो है संख्या के जरिए विश्व में छपी किसी भी किताब को जो है खोजा जा सकता है। पहले यह जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप और जापान में जो है प्रचलित था, लेकिन अब यह जो है धीरे-धीरे पूरे विश्व में फैल गया। इससे पहले जो है आईएसबीएन 10 अंकों का होता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से जो है ये 13 अंकों का हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? नहीं जब भी आपके सामने दिखाई दे तो उसको जो है हाइलाइट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो उपकरण जो है फेसबुक है, ब्लॉक है, आरएसएस फील्ड है, लेकिन यूजीसी इन्फोनेट ये नहीं है। ठीक है? ये जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है सन 1972 में जो है यूनेस्को द्वारा जो है मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरकृत सूचना पुनः प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण जो है किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा जो है 1972 में जो है मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरकृत सूचना पुनः प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत में सामाजिक और जो है मानव विज्ञान के लिए जो है डाटा रिट्रीवल सिस्टम यानी कि DARE, इसका पूरा नाम है डाटा रिट्रीवल सिस्टम, परीक्षण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूनेस्को जो सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र जो है अंतिम किस वर्ष में संशोधित किया गया? इस वर्ष में संशोधित किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये 94 जो है इसका राइट आंसर होगा। लेकिन जो है अब आपसे पूछे तो अद्यतन घोषणा पत्र जो है ये 2022 जुलाई महीने में, ठीक है? जुलाई महीने में, ठीक है? इसे जो है आप ध्यान में रखिए।
अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। ग्रंथाना जो है किसका एक सरकारी प्रकाशन है? तो ग्रंथाना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है ग्रंथाना जो है राजा राम मोहन राय का ही है। ठीक है, और ग्रंथाना के कुछ और भी प्रकाशन हैं। इंडियन लाइब्रेरी ट्रेड्स एंड पर्सपेक्टिव, और जो है ट्रिपल आर एल एफ न्यूज लेटर, और जो है डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी, ये भी जो है ट्रिपल आर एल एफ के प्रकाशन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है शैक्षिक पुस्तकालयों में जो है अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिकों के समय को बचाने के लिए जो है रिपियोग्राफी सेवा प्रदान करने का प्रावधान है? किसका है? ऑप्शन देखिए, आराम से पढ़िए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी जो दे रखा है, यही जो है सही है। रिपियोग्राफी के बारे में अगर थोड़ी मैं बात करूं, तो रिपियोग्राफी शब्द अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति है, और ये जो है दो शब्दों से बनी हुई है। रिप्रोडक्शन और फोटोकॉपी। रिप्रोडक्शन और फोटोकॉपी, ये दो शब्द हैं। रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है एक या अनेक प्रतियां जो है तैयार करना, और फोटोकॉपी का अर्थ होता है प्रकाश के प्रयोग द्वारा जो है स्याही कागज पर जो है प्रति तैयार करना। इस प्रकार जो है प्रतिलिपिकरण का अर्थ है फोटोकॉपी की मदद से प्रतियां जो तैयार करना। इसका जो है प्रयोग शैक्षणिक पुस्तकालय में अपने अनुसंधान में व्यस्त वैज्ञानिकों को जो है समय बचाने के लिए इसका किया जाता है। बहुत से ऐसे ग्रंथ होते हैं कि उन्हें जो है पुस्तकालय से बाहर ले जाना जो है संभव नहीं होता है, तो ऐसे में जो है फोटोकॉपी या फोटोस्टेट का जो है प्रयोग लाइब्रेरियन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूजीसी की पाठ्यक्रम विकास का गठन किया गया था। यूजीसी पाठ्यक्रम कार्यक्रम का जो है विकास किया गया था। तो इसमें जो ऑप्शन डी है 1993, यही जो है राइट आंसर है इसका। 1993 में जो है किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुसार जो है भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा स्थापित जो है एक वैधानिक निकाय है, और ये जो है भारत में विश्वविद्यालय को जो है मान्यता प्रदान करता है, और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जो है धन का वितरण भी करता है। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, और पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यूजीसी की पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन जो है 1993 में किया गया था। क्लियर हो गया होगा आपको सारी चीजें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक जो है कौन सा है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूनेस्को जो है। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने टोटल चीज़ें आपको बता ही दी है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है। बताइए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति जो है लागू करने वाला है, तो ये ट्रिपल आरएलएफ ही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि यूनेस्को को प्रधान कार्यालय में स्थित है। यूनेस्को जो है यूनेस्को का प्रधान कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया ही है कि पेरिस फ्रांस में। एक क्वेश्चन से जो है आपके कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, जहाँ पे बताने लायक होगा मैं खुद आपको पूरी डिटेल में एक बार बता दूंगा, उसके बाद सीधा आगे चलते रहेंगे। तो पेरिस ये फ्रांस में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आईएसबीएन का प्रत्यय तत्व जो है कितने अंकों से जो है बना हुआ है? तो ये 5 से बना हुआ है। सॉरी, प्रत्यय तत्व पूछ रहा है ना, ये प्रत्यय तत्व जो है पूछ रहा है,
तो ये जो है 3 अंकों से बना हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये 5 नहीं है, ये 3 है। ये प्रत्यय तत्व जो है 3 से जो है बना हुआ है। प्रथम भाग में जो है 3 अंक होते हैं, यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है। दूसरा भाग में जो है 2 अंक होते हैं, जिसमें भाषा, राष्ट्र और भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। तीसरा भाग 4 अंकों का बना होता है, जो प्रकाशक के लिए होता है। चौथे भाग में तीसरा भाग जो है 4 का है और चौथा भाग जो है 3 अंक का होता है, और एडिशन 5वें भाग में जो है 1 अंक जो होता है वो लास्ट का चेक डिजिट होता है। तो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत है, बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय बजट, यूजीसी से अनुदान और राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया अनुदान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूनेस्को ने जो है भारत में किसकी मदद से जो है निषाद की शुरुआत की थी? यूनेस्को ने जो है किसकी मदद से निषाद की शुरुआत की थी? तो पीटर लेजर जो थे, ये अगर मैं बात करूं 1971 में भारत सरकार ने जो है देश में जो है वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में सूचना नेटवर्क की स्थापना के बारे में सरकार को जो है सलाह देने के लिए यूनेस्को से अनुरोध किया था, और 1972 में सलाहकार के रूप में जो है काम करने वाले डॉक्टर पीटर लेजर ने जो है निषाद पर जो है एक रिपोर्ट अपनी सबमिट की और जो है 1973 में नेशनल कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इसका शॉर्ट नाम है एनसीएसटी, के पैनल समूह ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत जो है निषाद की स्थापना की सिफारिश की। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी, और आखिरकार पूर्ण रूप से जो है निषाद को जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो है 23 मई 1977 को इसे लॉन्च किया गया। निषाद के निर्माण का जो है उद्देश्य सूचना संग्रह, भंडारण और पुनः प्राप्ति से जुड़े आधुनिक तकनीकों में जो है नवाचार लाने के उद्देश्य से किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अभिकथन दिया गया है कि ए कह रहा है कि LIS शिक्षा पूरे भारत में समरूप नहीं है। तर्क दिया जा रहा है कि यूजीसी मॉडल पाठ्यक्रम विवरण आज्ञापरक नहीं है। स्थानीय LIS की उपेक्षा में अंतर है। ये जो है कूट जो है मिलान करना है, तो नीचे जो है कूट दिया गया है, कौन सा सही होगा? तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है, और नीचे जो है कूट दिया हुआ है, ए से जो है बी को सुमेलित करना है। तो आपको बताया ही है कि ट्रिपल RLF जो है कोलकाता में स्थित है और 1972 में स्थापित की गई थी। और इसमें जो है कोनामेरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये जो है चेन्नई में स्थित है। निष्कियर की अगर बात करूं तो ये जो है दिल्ली में स्थित है। और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये जो है पटना में स्थित है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप एक बार इसे देख लीजिएगा। तो इसके राइट आंसर तो ऑप्शन सी में ही दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो ये संस्कृत विभाग जो है भारत सरकार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अभिकथन दिया है कि यूजीसी इन्फोनेट प्रोजेक्ट का मोटो है उच्च शिक्षा में सूचना पहुंच का अधिकतम करण करना, और तर्क दिया जा रहा है कि यूजीसी इन्फोनेट द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय अनुदानों को जो है समनुदेशित प्रयोजन के लिए जो है सभी विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों द्वारा जो है पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है, ए तो सही है लेकिन बी जो है रॉन्ग है। ठीक है, आंशिक रूप से जो है सही है। तो ये दोनों चीजें हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो है सम्मिलित करना है, ये सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो व्यावसायिक प्रकाशन जो है हैपर कॉलिन्स से रिलेटिव है। ये ए का जो है ए का जो है 3 होगा। और विषय ग्रंथ परक जो है डब्ल्यू बी सैंडर्स से रिलेटिव है। और सरकारी प्रेस ये यूनेस्को से रिलेटिव है। और विद्वता विद्वता का परख जो है, यानी कि स्कॉलरी पब्लिशर जो होता है, इसको कहते हैं विद्वता का परख। तो ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी से रिलेटिव है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यूजीसी द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों का समर्थन किया जाता है? कौन सी गतिविधियों का समर्थन किया जाता है? तो यूजीसी द्वारा जो है सूचना के अधिकतम अभिगम मन का जो है सरलीकरण जो है किया जाता है, और साथ ही मानव संसाधन विकास के लिए जो है नीतियाँ बनाना। ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे देखते हैं, इसमें कौन सा सही है। तो इसमें 1 और 3 सही है। मानव संसाधन विकास के लिए जो है नीतियाँ बनाना, इसका जो है सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालयों के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय परामर्शी बोर्ड 1966 में जो है किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो है की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अभिकथन कह रहा है कि जो है यूजीसी सभी शैक्षणिक पुस्तकालयों को जो है वित्तीय पोषण दे रहा है, और तर्क दिया जा रहा है कि यूजीसी मुख्यतः भारत में उच्च शिक्षा के पुस्तकालयों का समग्र विकास के लिए जो है उत्तरदायी है। इसमें जो है क्या सही होगा? तो इसमें जो है ए असत्य है और आर जो है सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रलेखन ग्रंथालय एवं अभिलेखागार पर अंतर्राष्ट्रीय समिति जो यूनेस्को की हुई थी, उससे जो है कब स्थापित किया गया था? तो ये जो है 1967 में किया गया था यूनेस्को के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कोड भी है इसके साथ। अ, रविंद्र भवन विश्व भारती के संकलन के डिजिटलीकरण के साथ जो है कौन जुड़ा हुआ है? इसके साथ जो है कौन जुड़ा हुआ है? तो ट्रिपल आरएलएफ और जो है निक इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। ट्रिपल आरएलएफ और निक जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन इसका जो है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में 9,000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ की योजना की अवधारणा के साथ कौन सा संगठन जो है जुड़ा हुआ है? कौन सा संगठन जो है जुड़ा हुआ है? बताइए। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, और जो है ट्रिपल आरएलएफ जुड़ा हुआ है। इसमें जो है कूट भी दिया होगा, दो जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंसर तो देख ही लिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर पर जो है वेब ग्रंथ सूची का संकलन करता जो है कौन है?
रवींद्रनाथ टैगोर पर जो है वेब ग्रंथ सूची का संकलन करता जो है कौन है? तो राइट आंसर इसका ट्रिपर आर एल एफ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो करंट बायोग्राफी जो है ये यूएसए से है। करंट जो है ये यूएसए से है। और इंडेक्स ट्रांसलेशनम जो है ये यूनेस्को से रिलेटिव है। और विनीत जो है ये रसिया से संबंधित है। लाइब्रेरी ट्रेड्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलियान्स से रिलेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा आंसर। तो इसका ए जो है आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अभिकथन दिया हुआ है कि यूजीसी ने संकाय सदस्यों तथा पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए जो है निष्पादन सूचकांक तैयार किया है। और कारण है कि योग्यता श्रेणीकरण के लिए जो है निष्पादन मूल्यांकन महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो दिया हुआ है ए और आर जो है ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों कार्यशालाओं को जो है उनके बनने के वर्ष के क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो बनने के क्रम में जो है व्यवस्थित आपको करना है। इसमें जो है कूट भी दिया हुआ है। तो यूजीसी जो है 1957 जो है यूजीसी जो है रंगनाथन जो थी वो 1957 है। और जो है पुस्तकालय विज्ञान पूर्वालोकन समिति जो है 1961 है। ठीक है, ये 1961 है, रंगनाथन के द्वारा ही किया गया था। और यूजीसी कॉलेज पुस्तकालय मापदंड कार्यशाला जो है 79 में जो है की गई थी। 79 में ये किया गया था। और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क प्रणाली पर जो है प्रोफेसर यशपाल के द्वारा जो है ये 1988 में किया गया था। तो इसे देख लीजिए। इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी कोड जो है दिया हुआ है, निम्नलिखित को जो है कालानुक्रमिक रूप में जो है व्यवस्थित करना है इसे भी, कि कब कब क्या क्या हुआ। तो इसमें जो ए फैजी जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है ये जो है 1940 में जो है आई थी। 1940 में जो है आई थी। और जो है यूनेस्को लाइब्रेरी घोषणा पत्र जो है ये 1949 में आया था। ये 1949 में आया था। और जो है ग्रंथालय सलाहकार समिति रंगनाथन महोदय वाली जो है 1957 में आई थी। और ये जो ट्रिपल आर एल एफ है ये जो है 1972 है। ठीक है, ये 1972 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें बी जो है दिया हुआ है। अगला प्रश्न जो है हमारा, अभिकथन कर रहा है कि यूजीसी विज्ञप्ति 2009 ने जो है विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और डाइजेस्टेशन प्रस्तुत करना जो है अनिवार्य कर दिया ताकि मुक्त अधिगम सुलभ हो सके। कारण दिया जा रहा है कि यूजीसी मुक्त अधिगम के द्वारा जो है शोध की गुणवत्ता की निगरानी करना चाहता है। तो जो है इसमें ऑप्शन ए सही है। आर ये जो दिया हुआ है ये जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि URN का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? URN इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसर्च नेम का उदाहरण जो है ISBN यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है जो है ट्रिपल RLF के द्वारा दिया जाता है। और इसमें जो दिया हुआ है URL इसका पूरा नाम जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो स्थिति या स्थान का पता लगाते हैं। तथा URI जो URI होता है ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। ये एक प्रकार का जो है पहचान करता होता है जो अपने स्रोत को जो है पहचानने का
कार्य करता है और इसमें जो DOI दिया हुआ है, ये कंप्यूटिंग में एक तरीके का जो है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर जो है होता है, जो निरंतर पहचान करता है या विशिष्ट वस्तुओं की पहचान करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला एक हैंडल है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानविकी यानी कि ISO द्वारा जो है मानकीकृत किया गया है, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। ठीक है? तो दोस्तों 30 मिनट हमारे जो है कंप्लीट हो गए। आई होप कि आप बोर हो रहे होंगे, तो आगे जो है वीडियो देखेंगे तो बने रहिएगा चैनल पे और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं आप तक जो है पहुंचा दूंगा। तो धन्यवाद आपका।